सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गले मङ्गलकरं वीतरागिवेद्यां नमोताय जाते हरियन्तारि नमन चरण में कर रहे हर से कर जो कदम कदम श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक श्री काशनाथ भगवान की जय। एक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री विराट सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री विशन सागर जी महाराज की जय। दशरथ महाराज की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। परम पूज्य श्री ज्ञानी सुदेव सुंदर अद्वैत गुण सागर जी मौनी राज की जय। आज दशरथ महापर्व का आज छठवां दिन है। संयम का दिन है। जीवन के अंदर में संयम बोल रहा है। संयम जिसके जीवन में आ जाता है वो सभी पर विजय प्राप्त करता है। संयम जीवन में एक ब्रेक की तरह होता है। जिस प्रकार गाड़ी में ब्रेक होता है तो गाड़ी कंट्रोल में रहती है। जहाँ भी उतरा है वहाँ ब्रेक लगाती है, गाड़ी रुक जाती है। और जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होता वो गाड़ी कहीं पर भी गिर सकती है, कहीं पर भी टकरा सकती है। इसी प्रकार जिसके जीवन में संयम नहीं हुआ करता है उसका जीवन इस संसार की बड़ी भीड़ में चलता रहता है। जिस मोक्ष की अभिलाषा में भी जा रहा है वो मोक्ष की मंजिल पर चलता है, पर रास्ते में ही संयम रूपी ब्रेक ना होने से वो पता नहीं कहाँ कहाँ गिर जाता है, कहाँ कहाँ चला जाता है। इसलिए हे भगवात्माओं, अपने इस जीवन में उस संयम को अंगीकार करना चाहिए, उस संयम को धारण करना चाहिए। संयम शास्त्रों में दो प्रकार का बताते हैं। एक प्राणी संयम हुआ करता है, इंद्रिय संयम हुआ करता है। उस संयम को पालन करने के लिए प्राणी संयम यानी सठ काय के जीवों की रक्षा करना, प्राणी संयम। एक इंद्रिय पंच इंद्रिय तक सभी की रक्षा का भाव। संयमी व्यक्ति होता है वो एक इंद्रिय जीव की भी रक्षा करता है। पृथ्वी, जल, वायु, वनस्पति, अग्नि, इस प्रकार की 5 स्थावर काय के जीव हैं। संयमी व्यक्ति अनछने वाणी का प्रयोग नहीं करता। संयमी व्यक्ति पंखा कूलर एसी का प्रयोग नहीं करता। संयमी व्यक्ति वनस्पति काय जीवों का घात नहीं करता। संयमी व्यक्ति बिना प्रयोजन के किसी भी चीज का उपयोग 2 इंद्रियों, 3 इंद्रियों, 4 इंद्रियों, इन जीवों की भी रक्षा करता। पशेंद्रिय जैसे जीव, संयमी व्यक्ति पशेंद्रिय का भी घात नहीं करता। 5 इंद्रिय जीव
में दो भेद हैं, एक असैनी है, एक सैनी है। जो मन से रहते हैं उनकी भी रक्षा करता है, जो मन से सहित हैं उनकी भी रक्षा। संयमी जीव पंच इंद्रिय मनुष्य पंच इंद्रिय साधन में बंधु उनकी रक्षा करता है, उनके संयम के पालन के लिए। बंधुओं, पांच इंद्रियां हैं जो पांचों इंद्रियों को अपने बस में, पांचों इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है। स्पर्शन इंद्रिय किसी भी प्रकार की स्पर्श की इच्छा रखता है तो उसे कंट्रोल करता है। संयमी जीव उसकी तरफ नहीं जाता है। असंयमी जीव जो होता है 24 घंटे उस स्पर्शन इंद्रिय की उस जागृत अवस्था के लिए उसकी खोज में उसी के प्रति लालच रहता है कि स्पर्श इंद्रिय का मुझे भोग प्राप्त हो जाए। लेकिन संयमी व्यक्ति उसे परे हो जाए। रसना इंद्रिय के लिए संयमी व्यक्ति किसी भी प्रकार का खाने का, किसी भी प्रकार का मन भाव नहीं रखता है। सिर्फ जीवन को चलाने के लिए जिस प्रकार का उसको भोजन आहार प्राप्त होता है ग्रहण कर लेता है, इसी प्रकार की रचना इंद्रिय का विषय नहीं है। घ्राण इंद्रिय का सुगंध दुर्गंध का भेद नहीं करता है। सुगंध है तो भी सम है, दुर्गंध है तो भी सम है। चक्षु इंद्रिय से संयमी व्यक्ति अनेक प्रकार के संसार के रंगों को नहीं, संयमी व्यक्ति इन चक्षु इंद्रिय से टीवी, मोबाइल, अन्य प्रकार के अश्लील चित्र, सभी प्रकार के देव मनुष्यकृत अचेतन कृत जितने भी द्रव्य हैं उनमें किसी भी प्रकार का इंद्रिय वश करता है, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करता। कर्णेंद्रिय से वो संयमी व्यक्ति हमेशा जनवाणी सुनता है, अन्यत्र किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की कार्य को नहीं सुनता है, ना वो उसमें ध्यान देता है। ऐसा संयमी व्यक्ति प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दोनों का, और जो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम का पालन नहीं करता है, जो असंयम में ही जीता है, असम में ही वही चलता है, तो वो कभी जीवन में अपने उत्थान को प्राप्त नहीं होता है। कभी जीवन के अंदर में उसकी उसी इच्छाओं के लिए उसी संयमी व्यक्ति भी असंयम लोगों की, अगर असंयम की लोगों के बीच में बैठकर अगर वो भी इंद्रिय विषयों की, संसार की इन विकथाओं की चर्चाएं करता है तो संयमी व्यक्ति भी असंयम का संयोग पाकर वो भी असंयम रूप परिवर्तित होता है। इसीलिए संयमी व्यक्तियों को असंयमों के बीच से दूर रहना चाहिए। असंयमों के बीच में अगर संयमी रहेंगे तो एक ना एक दिन उनके असंयम का असर उन पर पड़ जाएगा और उनका संयम छूट जाएगा। जिस प्रकार अपन देखते हैं, विचार करते हैं कि संसार के अंदर में इस संसार की भौतिक उपलब्धियां, इस संसार की सुंदरता, इस संसार की भौतिक समय की ये पहनाव, इन सब कारणों से आज संयम का पालन होना मुश्किल है। इस प्रकार का जो भोजन की व्यवस्था है, इस प्रकार का जो पहनाव है, इस प्रकार के जो हाव भाव है, उनसे संयमी जीव का भी मन विचलित होने लगता है। तो असंयमों की तो पूछना नहीं। इस प्रकार
इस प्रकार संयमी व्यक्ति जो होता है, अगर उसके संयम में किसी प्रकार का कोई दोष लगने वाला है, उसके से किसी प्राणी का घात होने वाला है, किसी प्राणी का मन खराब होने वाला है, तो संयमी व्यक्ति जो होते हैं उस स्थान को छोड़कर उस स्थान को परिवर्तित कर लेते हैं और स्थान परिवर्तित करके वो स्वयं के संयम की रक्षा करते हैं और प्राणी मात्र की भी रक्षा का भाव रखते हैं। ये संयमी व्यक्ति हमेशा स्थान परिवर्तन कर लिया करते हैं, जिससे कि दूसरे जीवों की भी रक्षा हो जाए और स्वयं के संयम का भी निरतिचार पालन हो जाए, इसलिए परिवर्तन कर दिया। विचार कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। देशभूषण कुलभूषण का वृत्तांत देखा तुमने, अपनी ही उस सुंदर सी एक बहन जिसके बारे में जानकारी नहीं, उसकी सुंदरता को देखकर उसे विवाह करने के लिए झगड़ने लगती है। चिंता ऐसा जीवन के अंदर ये असंयम का, और जैसे उनके ऐसा असंयम प्रकट हुआ और जब उनको पता लगा कि ये तो हमारी बहन है, उन्हीं राजकुमारों के अंदर में अपने आप में गिरानी पैदा होती है। तो कहता है संसार की ये सुंदरता नश्वर है, संसार का ये सारा नश्वर है, और उनको भी संयम का मार्ग प्रशस्त होता है, वो भी संयम को धारण करते हैं और संयम को धारण करके मुनि दीक्षा को धारण करते हैं और वो दोनों केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। तो संयम आत्मा के अंदर का संयम चाहिए। ये बहिरंग संयम तो हम धारण कर लेते हैं, बहिरंग में तो हम संयम का कार्य कर लेते हैं, बहिरंग में तो साधनों से साधन जुटा लेते हैं, बहिरंग में तो ब्रह्मचर्य बन जाती है, बहिरंग में तो हम साधक बन जाते हैं, लेकिन अंतरंग आत्मा में जब संयम आ जाए, बहिरंग में तो अपन को दिख रहा है ये ड्रेस है हमारी, क्या ये ड्रेस से लग रहे हैं हमारी संयमी व्यक्ति है, लेकिन क्या तुम्हारी इंद्रियों पर कंट्रोल है? क्या अभी तुमने प्राणी की रक्षा का भाव रखा? तुमने अभी क्या अंचले पानी का प्रयोग करना बंद किया? नहीं किया। तो सभी प्रकार का इसमें संयम में जब जा रहे हैं तो बहिरंग का संयम तो दिखाई दे रहा है पर अंतरंग में, और जब तक अंतरंग में संयम नहीं आएगा तब तक वो आत्मा संयमी नहीं बनेगी, तब तक जीवन का कल्याण। आचार्य कहती हैं कि बहिरंग का संयम तो जानवर भी कर लेते, वो भी कर लेते, वो भी अपने जीवन के अंदर, लेकिन अंतरंग का संयम, अंतरंग में संयम आना चाहिए, अंतरंग से बाहर से भोगों से निवृत्त होना चाहिए, अंतरंग में भाव होना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव होना चाहिए, अंतरंग में इंद्रिय विषयों से विरक्त होना चाहिए, और जब अंतरंग में विरक्त हो जाएंगे तब जाके जीवन का कल्याण होगा। विचार कर लेना, थोड़ा जीवन में चिंतन कर लेना, ऐसा संयम हमारे इस जीवन में उन विजय और विजया दोनों ने धारण किया। एक पक्ष में एक का संयम का नियम, दूसरे पक्ष में दूसरे का संयम का नियम। विचार करो, दोनों उसी समय से एक घर में रहते हुए, एक स्थान पर सोते हुए भी संयम का पालन करते। वो अंदर आत्मा का संयम था, इसलिए उन्होंने पालन किया। ऐसे संयम की अब संयम क्यों टूटता है? संयम टूटने का कारण, संयम टूटने का कारण है मंदिर के अंदर में आज दशलक्षण परिषद में सभी लोग ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे हैं, सभी लोग संयमी में घूम रहे हैं, मंदिर में पूजा चल रही है, विधान चल रही है। उसी के अंदर में कुछ भौतिकता में जीने वाले जो बच्चे बच्चियां हैं वो आते हैं
ऐसे कपड़ों को पहनकर आती हैं, पतले पतले छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कियां आती हैं। जब उस समय संयमी मतलब ब्रह्मचर्य कोई बच्चे का भी ध्यान जाता है तो उसका मन भी विचलित हो जाता है, और जब विचलित हो जाता है तो वही उस असंयम की ओर बढ़ जाता है और उसके भाव बिगड़ जाती है और वो भी उसके प्रति गलत चेष्टा की ओर बढ़ जाता है। जब जब ये बात का झगड़ा हो जाता है और यही बात जब पहुंचती है जज के पास, जज उस समय देखता है और वहाँ सात्विक स्थिति में वह पहुंचा जाता है। विचार करना कि वही संयमी बच्चा उस बच्ची को पहचानने से इनकार करता है और जब दोबारा उसी भेष में बुलाता है तब उसी को पहचान लेता है और कहता है, जब जज उस समय फैसला देता है कि संयम का टूटने का कारण यही है कि जब इस प्रकार की स्थिति हाव भाव के साथ जब हमारे रहेगा तो कंट्रोल कैसे होगा। ब्रेक कितना भी मजबूत लगाया जाए फिर भी गाड़ी सिर्फ मार देगी। इसलिए बंधुओं, हमारे लिए उस संयम को पालन करने के लिए संयमी जीवों को असंयमों की इस प्रकार की भौतिकता, इस प्रकार के रहन सहन, इस प्रकार के खान पीन, इस प्रकार के वातावरण से दूर रहना चाहिए और इस प्रकार के वातावरण से दूर रहेंगे निश्चित ही हमारे उस आत्मा का संयम का पालन होगा, और नहीं तो इस प्रकार के वातावरण में रहे तो एक दिन संयमी व्यक्ति का भी संयम टूट जाता है और वो भी अपने उस आत्मा के संयम को खो देता है और संसार में ही परिभ्रमण करता है। इसलिए भगवात्माओं, आपके लिए आज इतना ही बताया जा रहा है कि आज संयम का दिन है। हम संयम जीवन का पालन करें, जीवन में इंद्रिय संयम का पालन करें और हम इस संयम को पालन करने के लिए इस प्रकार के वातावरण से दूर रहें और अपनी भी शक्ति उस आत्मा में उस संयम धर्म की अपना रहें। संसार को न देखें, संस्कार की न जाए, चार विघ्न कथाएं उनका उपयोग न करें। संयमी व्यक्ति को संसारी जीवों में बैठकर गृहस्थ की चर्चाएं या राज कथा है, भोजन कथा है, आज भोजन कथा है नहीं करना चाहिए, स्त्री कथाओं का विचरण नहीं करना चाहिए, जोड़ कथाओं के चार पूरी कथाओं का विचरण नहीं करना चाहिए। अपने संयम की सभी का सभी भारतवर्ष के जितने भी श्रावक हैं उनको अम्बानगर से श्री गुरु सागर महाराज का मंगल आशीर्वाद है कि सारे भारतवर्ष में आज संयम के दिन सभी संयम का पालन करें और संयम से तरक्की पाए और अपनी आत्मा का कल्याण करके अपने जीवन को उत्थान की ओर बढ़ाएं। यही हमारी भावना है। सबके का कल्याण हो, बड़े उत्तम संयम धर्म की जय। परम पूज्य श्री गुरु सागर जी महाराज की जय।